वक्फ संशोधन बिल संसद में 2 अप्रैल को पेश हो सकता है। वहीं अजमेर दरगाह से चीफ ने वक्फ बिल का समर्थन किया। एआईएमपीएलबी और विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है, जिस पर बीजेपी ने मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल संसद में 2 अप्रैल को पेश हो सकता है। मोदी सरकार 2 अप्रैल को संसद में बिल पेश कर सकती है। बिल का मुस्लिम संगठन समेत विपक्ष विरोध कर रहा है। वहीं एआईएमपीएलबी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बिल का समर्थन न करने की अपील की। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी से खासकर अपील की है कि आपको एक सेकुलर चेहरा समझा जाता है और आपको मुसलमान भी बड़ी तादाद में वोट देते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों के साथ होने वाली इस नाइंसाफी का साथ नहीं दें। वहीं अजमेर दरगाह से चीफ ने वक्फ बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल में संशोधन समय की मांग है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये ऐसे मत हो। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया। जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि विरोध करने वाले वही लोग हैं जो वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये वक्फ का विरोध करने वाला कौन लोग है? जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई गई जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि बहुत सारे मौलाना भी वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय होगा बिल कब पेश होगा। इसका फायदा पूरे देश को मिलेगा। हमने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, रिपोर्ट अडॉप्ट कर ली गई है। अब सरकार को ये कहा भी कि हम इसको बिल लेकर के आएंगे। अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी स्पीकर साहब की अध्यक्षता में है। अगले 4 दिन में जब एजेंडा फिक्स कर देंगे तो सरकार बिल लेके आएगी, पास होगी। ईद के मौके पर वक्फ का विरोध करने वालों पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि अगर सियासत करनी है तो जंतर मंतर जाइए। मस्जिद इबादत की जगह है, सियासत की नहीं। इबादत में सियासत की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको सियासत करना है तो जाओ जंतर मंतर। मस्जिद में आगे काला पट्टी बांधना ये इबादत नहीं है, ये सियासत है, क्योंकि गुमराह कर रहे हो सरकार के खिलाफ। वक्फ संशोधन बिल संसद के पिछले सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के चलते बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। वक्फ बिल को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई में जेपीसी गठित की गई थी। अब इसे संशोधन के साथ 2 अप्रैल को सदन में फिर से पेश किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी से एमपी तक और ईद पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। आखिर क्यों ईद पर फिलिस्तीन की याद आई? ईद पर अमन का पैगाम देने की जगह क्यों फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए? इस रिपोर्ट में समझते हैं। ईद का जश्न, फिलिस्तीन का रंग, पोस्टर वाला पैगाम, झंडे पर घमासान। भोपाल टू सहारनपुर, फिलिस्तीन के लिए दुआ। भाईचारे का त्योहार, सियासत की क्या दरकार? ईद प्रेम और भाईचारे का त्योहार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग खुशी के इस मौके पर अमन के पैगाम की जगह सियासत का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल से सहारनपुर तक ईद के मौके पर कहीं फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर नजर आए तो कहीं फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। भोपाल की ये तस्वीरें देखिए। मस्जिद में नमाज के लिए कुछ लोग पहुंचे थे। इस दौरान ईदगाह के बाहर कुछ युवा फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर हाथ में लिए नजर आए। ये लोग फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लेकर ताजुल मस्जिद पहुंचे थे। ये भी कहा जा रहा है कि ईद उल फितर के मौके पर भोपाल के ईदगाह में फिलिस्तीन के नारे लगाए गए।
यूपी के सहारनपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। ईद की नमाज के बाद नमाजी घंटा घर पर पहुंचे और जाम लगा दिया। हाथों पर काली पट्टी बांधकर फिलिस्तीन के लिए नारे भी लगाए। ईद के मौके पर फिलिस्तीन के समर्थन पर सियासत भी तेज हो गई है। जो हिंदुस्तान औरंगजेब विवाद पर आरएसएस नेता भैयाजी जोशी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब का मुद्दा बेवजह उठाया गया, उसकी मृत्यु यहां हुई तो कब्र यहां बनी, जिसकी श्रद्धा है वो उस कब्र पर जाए। भैयाजी जोशी ने कहा कि हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज भैयाजी की तरफ से ये कहा गया। औरंगजेब पर आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने ये कहा है। देखिए, औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, अब उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, कोई श्रद्धा है वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी, तो वो तो है भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। जोधपुर से बड़ी खबर है, आसाराम को आज सेंट्रल जेल में पेश होना है। गुजरात के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने 3 माह की जमानत बढ़ा दी है और आज जोधपुर के मामले आज फिर जेल जाना है आसाराम को, ऐसी जानकारी है। आसाराम के अधिवक्ता ने जोधपुर में अर्जी कर रखी है पेश। आपको बता दें कि आज केस को मेंशन करवाकर लिस्ट करवाने का प्रयास करेंगे और आज का दिन आसाराम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि नहीं हुआ लिस्ट तो आसाराम को जाना पड़ेगा जेल। पीड़िता के वकील ने भी एक अर्जी पेश की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जोधपुर से, जहां पर आसाराम को आज सेंट्रल जेल में पेश होना है। आसाराम के अधिवक्ता ने जोधपुर में अर्जी पेश कर रखी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज केस को मेंशन करवाकर लिस्ट करवाने का प्रयास करेंगे।